और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए वक्त है हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान का। दिल्ली में अभी अश्लील पहनावे को लेकर माफ कीजिएगा, एक मेट्रो विवाद आपने जरूर सुना होगा और वो विवाद अभी थमा भी नहीं था कि केरल में मजहबी पहनावे को लेकर एक नया विवाद शुरू हो चुका है। केरल में वामपंथ की सरकार है और पी विजयन केरल के सीएम भी है। अब आपको पूरा मामला बता देती हूं। हुआ यह कि 3 महीने पहले केरल के कोझिकोड में एक नाटक का मंचन हुआ था। नाटक में आतंकवादी के एक रोल में इस्लामी गेटअप यानी कि इस्लामिक पहनावे वाले व्यक्ति को दिखाया गया था और इसके बाद से विवाद का बाजार गर्म हो चला। 10 लोगों पर एफआईआर हुई। इसके साथ ही जो नाटक कंपनी है जो इसकी ऑर्गेनाइजर थी उस पर सरकार ने बैन लगा दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या केरल की सरकार पहनावे में भी मजहब ढूंढ रही है? क्या 2024 की सत्ता का रास्ता तुष्टीकरण की राह से होकर निकलेगा? क्या कला के मंचन को केवल इसीलिए बैन कर दिया जाएगा कि उसमें आतंकवादी को मुस्लिम गेटअप में दिखाया गया? यह आखिर राजनीति नहीं तो क्या है? केरल से निकले इस संदेश को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा आज मेरा धर्म मेरा ईमान में इसी पर होगी। कोझिकोड में शो देश में विवाद। सरकार को दिखी पहनावे में मजहबी दरार। केरल में पहनावे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, जिस विवाद में 10 लोगों पर एफआईआर हो गई है। साथ ही एक नाटक कंपनी पर बैन तक लगा दिया गया है और नाटक को बंद कर दिया गया है। घटना केरल स्कूल फेस्टिवल की है। कोझिकोड में 61वां संस्करण हो रहा था। इसका 3 जनवरी से 5 दिन का फेस्टिवल चल रहा था। पहले दिन MATHA ने एक नाटक का मंचन किया। नाटक में एक आतंकवादी का रोल था। आतंकवादी को मुस्लिम पहनावे में दिखाया गया। आतंकवादी ने अरब पुरुषों की पारंपरिक हेड ड्रेस काफिये पहनी थी। इसी के बाद से इस नाटक पर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सहित विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने शो की निंदा करते हुए कहा कि सरकार उत्सव स्थल का इस्तेमाल इस्लामोफोबिया को भड़काने के लिए कर रही है। लोक निर्माण मंत्री मोहम्मद रियाज ने आरोप लगाया कि शो के पीछे संघ परिवार का एजेंडा है। मुस्लिम पोशाक में एक आतंकवादी को पेश करना एलडीएफ सरकार के रुख के खिलाफ है। आतंकवाद और उग्रवाद का संबंध किसी समुदाय विशेष से नहीं है। जिला समिति के हस्तक्षेप के बाद राज्य शिक्षा विभाग ने उत्सव के भविष्य के संस्करणों में माथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माथा के कला निर्देशक कनक दास ने कहा कि विवाद दुर्भाग्यपूर्ण था। शो के पीछे कोई भी राजनीति नहीं थी। अब केरल में पहनावे को लेकर इस विवाद के जरिए राजनीतिक तुष्टीकरण की जा रही है और भावनाएं भड़काई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरा धर्म मेरा ईमान में 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। फाजिल अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साध्वी कंचन गिरी आप हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं। और आज इसी की शुरुआत करेंगे चर्चा के साथ। और फाजिल अहमद, सवाल मेरा आप ही से है कि जब कला को लेकर यह कहा जाता है कि ना कला किसी सरहद में बंधी हुई है, ना ही किसी धर्म के साथ आप पर्टिकुलरली कला को जोड़कर देख सकते हैं, तो फिर आखिर इतना ज्यादा डर एक पहनावे को लेकर ऐसा कैसा आया कि प्रोग्राम के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन कर दिया गया? मुस्लिम संगठनों ने इसे लेकर आपत्ति भी जता दी और कितना हो हल्ला हो गया। देखिए, ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कला एक निश्चित रूप से कला स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन आपने अभी देखा पठान मूवी के लिए हमेशा किसी एक चीज़ से मत देखिए, किसी एक विशेष से मत। जब क्रिया की जब आप करेंगे तो उसके खिलाफ भी आपके खिलाफ भी होगा। आप जब कला को कला तक नहीं रहने देते, आप इतना बड़ा नाटक इन्होंने पूरे देश में कितना बवाल कर दिया, कितने लोग मर गए, कितनी घटनाएं हो गई। तो ये सब चीजों को, अब कला को, क्रिकेट को, खेल को अगर आप राजनीति से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से जहां आपके खिलाफ सरकार है, फाजिल अहमद, डबल इंजन, सुन लीजिए, कसाब कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है?
हाफिज सईद कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है? नाथूराम मक्की गोडसे किस कौन धर्म था? से ताल्लुक रखता है? नाथूराम गोडसे कौन था? किस दंतेवाड़ा में 121 सीआईएसएफ के जवानों को मार दिया, वो कौन कौन से था? धर्म से ताल्लुक रखते हैं ये बताइए। जब राम आप रहीम क्रिया की प्रतिक्रिया के राम नाम रहीम पर- को जब सजा आप हुई, क्रिया की राम रहीम को प्रतिक्रिया जब के सजा नाम पर हुई तो फैक्ट्स तीन को जिला नजरअंदाज फाजिल को अहमद तबाह मत कर कीजिए। दिया। मैंने आपसे ये पूछा कि ये लोग कौन से धर्म आप से ताल्लुक पर्सनलाइज रखते हो हैं? जाती है, दिक्कत नहीं, ये है। मैं क्यों पर्सनलाइज नहीं, राम रहीम को जब सजा हुई, 3 जिले को तबाह कर दिया, वो कौन से मुसलमान थे? आप होते हैं या पर्सनलाइज कभी भी आप सुन लीजिए, समझ अगर कोई बंगाल में, आज बंगाल को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, बिहार को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, तो क्या हो रहा है वहां गुजरात को पर? अलग नजरिए से देखा वहां जा क्या हो रहा है? आज देश हो में क्या रहा है वहां पर? देश में गुजरात में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहां पर? आप अभी बिहार की बात नहीं करेंगे, आप बंगाल की बात नहीं करेंगे, आप जड़ पर जाएंगे गुजरात पर और क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करने लेकिन क्या लगेंगे। नीतीश कुमार हिंदू है कि नहीं? सुनिए, पत्थरबाजी तेजस्वी करेंगे। यादव हिंदू है कि नहीं? हम ये जानना चाहते हैं। तेजस्वी आप यादव- बताइए। मैंने आपसे नहीं, पूछा नीतीश हाफिज कुमार सईद हिंदू है कौन कि है? नहीं? हाफिज सईद कौन से धर्म से ताल्लुक अरे रखता है, जरा हाफिज बताइए भारत का मुझे। नहीं है। हाफिज साहब सईद कौन से धर्म ये से तो ताल्लुक चर्चा रखता है, ये यहाँ आप मुझे हाफिज पहले सईद को बताइए, नाम ही फिर नहीं मैं लेना आपके चाहिए। जवाब का आपके मैं सवाल का भारत- मैं जवाब देती हूँ। देखिए, फिर उसके बाद। आप जब भारत की स्थिति में किसी पाकिस्तानी को डालते हैं तो आप मैं गद्दारी करते हैं। आतंकवादी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, आप आतंकवादी मैं को बढ़ावा आतंकवादी दे की रहे बात कर रही हूँ। मैं आतंकवादी हूँ। मैं आतंकवादी की बात कर रही हूँ। सुन लीजिए, और यहाँ जब पर भारत सारा की- का सारा जो भारत रकस की- क्रिएट किया गया वो भारत की इसीलिए बात किया कीजिए गया और क्योंकि हाफिज सईद आतंकवादी इस का देश रोल में जो नहीं प्ले है कर रहा और ना था ही उससे कोई मतलब है। और उसने मैं तो गेटअप सरकार को मुस्लिम कह रहा हूँ रखा था। कि बवाल तो सरकार ने इसीलिए अभी मचा। तक हाफिज बवाल सईद को क्यों कैसे मचा? जिंदा बवाल छोड़ दिया क्यों है? मचा, जब फाजिल अहमद? अमेरिका ओसामा बिन बवाल लादेन क्यों को आकर मचा? पाकिस्तान में मार बवाल सकता है क्यों मचा, तो ये हमारे बताइए ना। देश की बवाल क्यों मचा? हमारी सरकार क्यों अरे नहीं जाकर बवाल उसको की जड़ मार तक रही? जाएंगे, हम तो बवाल कह रहे क्यों हैं, मचा यहाँ मारो पर? उसको जाकर संस्था को बैन कर दिया जाएगा क्या? बिल्कुल बैंड होगा अगर वो मुसलमान धर्म के खिलाफ देगा तो मतलब जब- मुस्लिम जब पहनावे आप- में आतंकवादी होता है ये मानते हैं? नहीं, आप नहीं, क्लियर जब कर दीजिए ना। आप मुसलमान को आतंकवादी दिखा मैं ये पूछ रही हूँ नहीं, आपसे आप कि आतंक- मुस्लिम जो मैंने है कहा वो नाथूराम आतंकवादी गोडसे होता है ने क्या? महात्मा गांधी अगर को नहीं मारा। होता है तो मिर्ची किस बात की लग रही है? नाथूराम गोडसे मिर्ची क्यों मिर्ची लगती है? किस बात की? फिर नाथूराम गोडसे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा। अभी दंतेवाड़ा में 121 अच्छा किया। देख लीजिए इनका दिवालियापन, देखिए मानसिक दिवालियापन। ये देखिए इनका मानसिक दिवालियापन। ये महात्मा गांधी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, नाथूराम गोडसे को जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान किया गया ये बताइए ना, क्यों बंटवारा किया? बंटवारा इसलिए किया गया कि मुसलमानों की आबादी बांट दो। मुसलमानों की आबादी को बांटने के लिए बंटवारा किया गया। मुसलमानों की आबादी को बांटने के लिए पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। और हम तो कह रहे हैं कि अभी 10 साल से भाजपा की सरकार है, पाकिस्तान को क्यों नहीं भारत मिला रहे? जिसको भारत में डर लगता है, फाजिल अहमद, आपको डर लगता है यहाँ पर रहने पे? नहीं, हमको डर क्यों लगेगा? डर उन लोग को लग रहा है जो पठान का विरोध कर रहे हैं। आप सुनिए, पठान क्या था? पठान में क्या था? मैं तो कह रहा हूँ इतना वो भी सारा ये गलत भी है। मैडम मैंने थी। कहा वो भी ये गलत भी है। बाइकआउट कर रही मैंने थी। कहा वो भी गलत ये भी है। बाइकआउट कर वो रही भी थी। गलत है। मैंने तो ये बिल्कुल नहीं बैठिए, कहा। पूछिए क्यों लेकिन बाइकआउट कर यहाँ रही पर थी? मिर्ची तो इस मैडम बात पे बैठिए, लगी ना। पूछिए इनसे कि क्यों बाइकआउट फाजिल कर रही अहमद, थी? कला मिर्ची इस नहीं, बात पर आपको लगी। पठान से क्यों दिक्कत हो गई? फाजिल अहमद, नहीं, पठान से क्या दिक्कत हो गई इस बात पर आपको? हुई आपने बाइकआउट क्यों किया? वहाँ पर एक मुस्लिम गेटअप में आतंकी को दिखाया गया। मैं तो कह रही हूँ कि आपको तकलीफ किस बात पर हुई है? आप रामनवमी में कंचन शराब जी, पी एक करके सेकंड। जा करके एक मस्जिद पे पत्थरबाजी करेंगे और गाली देंगे मुसलमानों को पत्थरबाजी कौन तो कर रहा रिएक्शन है? नहीं होगा। पत्थरबाजी अभी जांच हो रही है, कौन कर रहा है? जांच की रिपोर्ट आने जांच दीजिए। तो इसकी भी होगी। मस्जिद जांच इसकी भी मस्जिद में होगी। कोई जाकर बिल्कुल जांच होगी। इसकी भी होगी। मस्जिद में जाकर और कोई होनी भी पत्थर चाहिए। मारेगा, कोई लेकिन- गाली देगा, लेकिन- मुल्ले काटे जाएंगे, लेकिन राम राम एक चिल्लाएंगे, कोई ये लेकिन कहेगा एक जाकर के संस्था जो ड्रामा करती है, जो सालों से वहां पर वो ड्रामा और उसका आयोजन करती रही है, दिल्ली उस पर बैन लगा दिया जाएगा क्या? जहांगीरपुरी में दिल्ली सरकार ने क्यों रोक दिया? हाँ, रामनवमी फाजिल मनाने अहमद, से क्यों मैं रोक दिया आपसे- दिल्ली सरकार मेरा ने? एक बहुत हम बताइए ना, हमको बेसिक इसका सा जवाब सवाल है। दीजिए। सुनिए, क्यों मेरा रोक एक दिया? पहला सवाल आपसे बहुत बेसिक था। मैंने कहा विवाद क्यों उठा? क्योंकि जो आतंकवादी था उसको मुस्लिम गेटअप में दिखाया गया। तो गलत मैंने दिखाया ना? आपसे सवाल ये पूछा, मुसलमान में आतंकवादी है? मुसलमान क्या आतंकवादी आतंकवादी हो गए। होता है? अगर नहीं होता तो छोड़ देते ना। उस पर इतना हिंदू नहीं ज्यादा पकड़े क्या जा रहे दिक्कत थी इतना बवाल हिंदू मचाने नहीं के पकड़े लिए? जा रहे हिंदू नहीं पकड़े जा रहे बवाल मचाने की उसमें दंतेवाड़ा क्या में जरूरत थी? 121 जवानों को शहीद कौन कर दिया? कितने पकड़े गए? छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद कौन चला रहा है? कौन नक्सल छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद केरला कौन चला रहा है? से बताइए, वो आतंकवादी नहीं केरला है। से ही आईसिस में कौन भर्ती चला रहा किसकी है? हो रही है? केरला से दंतेवाड़ा में आईसिस कौन में किसकी आतंकवाद भर्ती कर हो रहा रही है? ये बताइए। कौन कर रहा है? आईसिस में किसकी अरे भर्ती हो बंगाल रही में है? कौन आतंकवाद कर फाजिल रहा है? अहमद, आईसिस में केरल से कौन जा रहा है? ये बताइए मुझे आप। आईसिस से लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं केरल में? सुन लीजिए, जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे? अफवाह मत फैलाइए। अफवाह फैला रही हूं मैं। अभी आप अफवाह एक भी फैला रही हूं। परिवार के लोग आप सुन सारी लीजिए। जांच को नकार सरकार दीजिए, ने- आप सुन सारे लीजिए, लिंक्स को नकार एक दीजिए भी- और आप मेरे से एक कहिए आदमी कि को मैं अफवाह सरकार फैला आज रही तक हूं। नहीं दिखा पाए। गुणगान अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति गायब हुआ है तो
तो FIR आज तक एक थाने में नहीं लिखाई और आप लोग चला रहे कि आतंकवाद में SIS में भर्ती हो रहे। अरे भारत की सेना में भर्ती हो जाएंगे, हमको भर्ती होना तो भारत की सेना में भर्ती हो गए, ISIS के हो जाएंगे। हम भारत के सिपाही नहीं बनने देते आप लोग। हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हिजाब पहन के स्कूल आपसे कौन हिजाब पहनने को कह रहा है? नहीं, आपको कौन हिजाब पहना रहा है? आपको हिजाब कौन पहना रहा है? आपको कोई हिजाब पहना रहा है? नहीं हुआ कि हिजाब पहन के स्कूल जाएंगे। हाँ तो जो हमारे भारत में रह रहे हैं। नहीं, भारत में तो आपकी मर्जी से नहीं रहेंगे, संविधान की मर्जी से रहेंगे। आपकी मर्जी से भारत नहीं चलेगा, भारत आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। आप जो है कट्टरपंथी, आपकी कट्टरपंथी सोच से देश नहीं चलेगा। देश जो है संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है आप? बाबा साहब, अरे कानून ही है, हमको हिजाब पहनने का कानून है देश के अंदर, हमको देश के अंदर हिजाब पहनने का कानून है देश के अंदर। और आतंक कोई भी धर्म की, किसी भी धर्म के ऊपर अगर कोई आपत्ति आती है तो कानून है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। फाजिल अहमद एक सेकंड, कंचन जी एक सेकंड, कंचन जी एक सेकंड, जरा रुकिए, थमिए एक सेकंड। इस तरीके से किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? फाजिल अहमद, आपके जब आप कितने बच्चे कट्टर सोच की बात करते हैं, कितने बच्चे हैं आपके? जब आप कट्टर सोच की, आपके कितने बच्चे हैं बोलिए? फाजिल अहमद, मेरा सवाल सुनिए आप। पूरा संसार आप ही का है, पूरा संसार आपका ही है, बाकी किसी का संसार है नहीं। आप लोग सवाल सुनने के लिए नहीं, बाकी किसी का संसार नहीं है, सारा संसार आपका ही है। तो पाकिस्तान भी आपका हो गया, कुवैत भी आपका हो गया, मस्कत भी आपका हो गया। विंडो में रखिए, क्योंकि ये लोग सवाल सुनने को तैयार नहीं है और इनकी बहस कहीं और जा रही है। इन दो लोगों को सुनिए आप लोगों में महिलाओं का भी शोषण करते हैं और क्या करते हैं, हलाला करते हैं। आप लोगों का क्या है? आप कहाँ मानेंगे किसी का धर्म और किसी का वो? नहीं, हलाला जब अपने घर में ही हलाला करते हो आप, तो क्या मानोगे आप धर्म और कानून को? नहीं, हलाला से कोई आपको तकलीफ है? तकलीफ महिलाओं का शोषण करते हैं, अरे तभी तो महिलाएं सवाल अब एक मुसलमान महिलाओं का होता है मैंने ना। दे दिया आपको समय। जो जिसका शोषण हो रहा है वो ना कंप्लेंट करेगा कि आप उसका कंप्लेंट करेंगे। नहीं, आप कंप्लेंट करेंगे क्या उसका? जिसके साथ शोषण हो रहा है वो कंप्लेंट करेगा ना। आपको बहुत हमदर्दी है तो जुनैद और नासिर की विधवा को दे दीजिए पैसा। जुनैद और नासिर के जो जुनैद और नासिर को इंसाफ दे दीजिए। आपको जुनैद नासिर की विधवा से है, जुनैद और नासिर की विधवा से प्यार है। एक सेकंड मर्यादा रखिए और सुनिए एक सेकंड। मैं तब से सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ और आप दो लोग न जाने किस किस बात पे चर्चा किए जा रहे हैं। एक सेकंड कंचन जी, एक सेकंड कंचन जी, एक सेकंड। नहीं लग रही है, मुझे बात बताइए, आपको लग रही है कि सरकार आपको कुछ दे नहीं रही। हमारा इस्लाम सबसे बढ़िया है। आपका माइक ही म्यूट करती क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। कंचन जी एक सेकंड, अब शांत रहिए आप और मेरा सवाल सुनिए। फाजिल अहमद, जब आप धार्मिक कट्टरता की बात करते हैं, आप कहते हैं कि कट्टरपंथ को फैलाया जा रहा है। मुझे यह बताइए कि आर्ट में क्या होता है? अभिव्यक्ति की आजादी होती है, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलता है और हमेशा चलेगा। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल दिया जाएगा क्या? और अगर अभिव्यक्ति की आजादी को आप कुचलने के लिए तैयार बैठे हैं तो कैसे मुस्लिम गेटअप में आतंकवादी दिखाने पर आपने सच मान लिया, वामपंथ की सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, वामपंथ कहता है ये आरएसएस का एजेंडा है। कैसे? पठान मूवी का मैडम बाइकआउट अरे सर, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आप उसका जवाब दीजिए ना। हो गया पठान पे चर्चा, बहुत हो गई पठान पे चर्चा। पठान पे चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं, पठान पे चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं। देश का जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। वो भारतीय है। आप ये जब पठान मूवी का बाइकआउट कर रही थी तब इनको कला की याद नहीं आई थी? तब भी तो कला की याद आनी चाहिए, कला तो याद होनी चाहिए ना। तब कला याद नहीं आ रही थी। पठान मूवी, अरे पठान से आगे बढ़िए गुरुदेव, पठान से आगे बढ़िए। स्मृति ईरानी बुला करके अपने सम्मान दी, कुछ कर पाए आप? फाजिल अहमद, आज की चर्चा पठान पर नहीं है। कंचन जी एक सेकंड, कंचन जी एक सेकंड, समय आप लोग बर्बाद मत कीजिए। फाजिल अहमद, अगर आप आज पठान पर पढ़ के आए तो माफी चाहूंगी, पठान से आगे बढ़ चुके हैं। पठान पर चर्चा नहीं हो रही है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, मैंने पठान पर हो चुकी चर्चा, पठान पर हो चुकी चर्चा, और मेरा धर्म मेरा ईमान उस बात को भी सपोर्ट नहीं करता है, नहीं कर रहा उसको कोई सपोर्ट, लेकिन जो आज हुआ उसको भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं हो सकता पठान पे? तब कला याद नहीं आई थी कि भाई कला है, वो तो कलर जो है, कलर किसी का संपत्ति है क्या? किसी का कलर भगवा इन्हीं का है क्या? भगवा हमारा नहीं है, भगवा आपका नहीं है, भगवा इन्हीं का है क्या? नहीं तो वहाँ आतंकवादी
नहीं, नहीं। किसने इनकार किया इससे? आप भगवा किसने भगवा पे इनकार इतना किया? बड़ा बवाल खड़ा न किया सिर्फ आपने। भगवा बल्कि हरा रंग भी प्रधानमंत्री को मेरा ही खुद है। आगे बोलना पड़ा। फाजिल अहमद न सिर्फ भगवा बल्कि हरा रंग भी मेरा है, अरे सफेद पठान रंग की भी आप मेरा बात कर है, रहे हैं। सारे रंग आपको मेरे हैं, पठान- सारे रंग जब मेरे आप हैं। कोई कार्रवाई लेकिन पठान करेंगे, से आगे बढ़िए तो दूसरा भी गुरुदेव, तो बात करेगा। चर्चा किसी और बात पर हो रही है। फाजिल अहमद, कंचन जी आगे बढ़िए उससे। कंचन जी, जो बात जिस पर चर्चा हो मिर्ची रही है आपको उस पर इसलिए लग कहिए, गई कि और अगर पठान नहीं मूवी तैयारी सुपर हिट हो है, गई। और अगर तैयारी नहीं मिर्ची है इसलिए लग गई। तो फिर शांत रहिए। मिर्ची इसलिए कंचन लग जी, गई कि अगर पठान तैयारी फिल्म नहीं सुपर है डुपर तो हिट शांत हो गई। रहिए, अगर और आप तैयारी नहीं है तो पूरे देश शांत के लोगों ने रहिए, उस लेकिन जिस हिट पर किया चर्चा आपके है खिलाफ चर्चा जाकर उस के पर उस फिल्म कीजिए। मुझे एक बात बताइए, वामपंथ की सरकार को फाजिल अहमद इसमें आरएसएस का एजेंडा कैसे नजर आता है, ये बताइए। आतंकवादी को हम लोग नहीं बढ़ाते, हम लोग फाजिल आतंकवादी खत्म अहमद। करते हैं। आप एक हाफिज सईद को नहीं मार पाए, 8-9 साल हो गया। अगर वो नहीं नाटक तो आप कर रहे, आप नाटक कंपनी से आई। अरे कसाब के साथ जब किया तो लोगों के आंसू निकल आए ना, लोगों के आंसू निकल आए कि नहीं निकल आए? इसलिए इनको बहुत सारे ऐसे लोग थे, खड़े हो गए, अरे कसाब को मार दिया, कसाब को मार दिया, कसाब को पकड़ लिया, कसाब को सजा हो गई। आप लोगों का ये डबल स्टैंडर्ड ना सबसे ज्यादा घातक है। जो दिखा दिया ना, कितना उस पर पैसा लिए मिर्ची थे लगी है। पठान के डायरेक्टर से आप लोग? अरे फाजिल पैसा अहमद, लिए? इतना लो ग्रेड मत जाइए। समझ नहीं लीजिए, ये लोग नहीं, पैसे लेकर के डायरेक्टरों से फाजिल पैसे अहमद, लेकर के इतना और इतना नीचे हंगामा मत करते हैं जाइए सड़कों पर। फाजिल अहमद, ये लोग इतना पैसे नीचे लेते हैं मत जाइए, डायरेक्टरों से इतना फिल्म को नीचे हिट मत कराने जाइए। के लिए। अभी आपको क्योंकि कोई बोलेगा कुछ तो आपको बड़ी नहीं, बोल ही समस्या हो रहे हैं जाएगी। आप। आप इनको रोक रहे हैं मत क्या? करिए, बिल्कुल रोका अरे रोक रहे मैंने, क्या? बिल्कुल क्या- रोका। क्या बोल रहे हैं? आपके रोक काम का रहे हैं बंद है आप। नहीं, मैंने तो कहा रुकिए, बोला मैंने, और मैंने ये भी कहा कि अगर आपके पास सही बात नहीं है चर्चा करने के लिए तो शांत हो जाइए, क्योंकि यहाँ चर्चा दूसरे विषय पर हो रही है, ना कि पठान पर हो रही है। और जिस कंचन जी, पे भी चर्चा होनी कंचन जी, चाहिए। कंचन जी, पे भी चर्चा होनी अरे चाहिए। पठान पर चर्चा गुरुदेव हो गई, हो गई पठान पर चर्चा, अभी बात हो रही है उस कार्यक्रम पर। कंचन जी, हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। कंचन जी, थोड़ी देर के लिए प्लीज शांत हो जाइए। अरे हो गया कंचन जी, शांत हो जाइए। कंचन जी शांत हो जाइए, फैक्ट्स के साथ बात कीजिए, डिरेल होके चर्चा को इधर उधर मत कीजिए। बार बार आपसे मैं कह रही हूँ, अगर फैक्ट्स हैं फैक्ट को रखिए। मैंने तो सीधे सीधे पूछा, कंचन जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए कंचन जी, सवाल सुनिए। मैंने ये पूछा आपसे कि इसमें आरएसएस का एजेंडा है क्या? क्यों आरएसएस का क्यों? वामपंथ सरकार कह रही है, किसी ने दिखाया कि वामपंथ सरकार कह रही है आरएसएस का एजेंडा है इसमें। नहीं, अगर वही गमछा भगवा कलर का होता डाकू को दिखाता तो है, इनको इसमें आपत्ति होती कि नहीं है, objection बताइए हम। आप भगवा का वही नाम मत लीजिए, वही shut गमछा up your अगर mouth। भगवा कलर का होता तो Shut क्या up your होता ये mouth। बताइए। भगवा के ऊपर कंचन जी, मत हमको आइए। ये बताइए। भगवा कंचन जी। के ऊपर मत आइए, अरे भगवा सुनिए के ना, ऊपर नहीं आना। अगर वही गमछा भगवा होता तो आप क्या नहीं, बोलती? भगवा के ऊपर नहीं आना। अरे हम बोल आप तो रहे हैं आपको। आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं अरे ना, हम देखिए, अगर वही शर्म गमछा वो कीजिए। भगवा का लगा लेता, आतंकवादी की पूजा नहीं, कीजिए, अगर आरती वही उतारिए। गमछा वो भगवा लगा लेता आतंकवादी की तो आप आरती क्या बोलती? उतारिए। आपका वही मंशा रह गया, आपकी कौम ही ऐसी है। अरे हमारी कौम पे मत जाइए, हमारी आपकी कौम कौम ही ऐसी अपनी है सही जगह है अपनी। जो अच्छा, फाजिल मुगल अहमद, लोग इतना आए चाहिए ना, इनको, मुगल इतना लोग आए, तकलीफ है बताई इनको। मचाया, आप उसी के तो उसी क्या के कर रहे थे वजह से मुगल आए तो आप उसी कहाँ के थे तो? वजह से। रोकना कंचन चाहिए था जी, मुगल को। अच्छा, राणा सांगा फाजिल लेके आया, अहमद, फाजिल अहमद, बाबर को राणा सांगा लेके फाजिल आया। अहमद, एक सेकंड आप चुप रहिए, तभी वो चुप होंगे। एक सेकंड नहीं चुप होंगे ना, एक सेकंड आप एक सेकंड रुक जाइए। हो गया कंचन जी, आपका हो गया। क्या डिस्कस कंचन जी, कंचन जी, कंचन जी, तलवार के कंचन जी, डर से बोलने के साथ साथ सुनने की भी क्षमता रखिए। नहीं, सुनने और की क्या? बहुत देर आप से देखिए, भगवान कंचन हम जी, तो मुगल की वंशज बहुत हैं जी, देर हम लोग से क्यों डरेंगे? मैं आपसे भगवान रिक्वेस्ट कर रही आतंकवादी हूँ, पे तुलना लेकिन कर उस हमने एक रिक्वेस्ट इस को देश को आप नहीं इकट्ठा कर किया रहे है। हैं। मुगलों ने कोई आए, दरभंगा आप का कुछ राजा, भी बोले जा कोई रही हैं। बंगाल का राजा, कोई लखनऊ का राजा, सबको इकट्ठा करके मुगलों ने इस देश को अखंड भारत बनाया। आप क्या बताइए, इसीलिए चल रहे हैं आप लोग? फाजिल अहमद, इसीलिए चल रहे हैं, फाजिल अहमद, इसीलिए चल रहे हैं। ये बताइए रात कि को कोई भेष भी बदल के किसी पता धर्म को लगाते छोटा थे क्यों कि दिखाएगा? कौन आदमी तकलीफ में। फाजिल अहमद, कोई भी किसी धर्म को छोटा क्यों दिखाएगा, ये बताइए। आपको बताइए हम। ये अच्छा, आप आप जवाब मुझे दे ये दीजिए। बताइए। आप जवाब दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, अगर एक कितनी बात ही सुनिए, फिल्में हैं, अगर वही कितनी ही गमछा- फिल्में हैं, वही सुनिए, गमछा- सुन लीजिए। फाजिल अहमद, सुनिए। फिल्में देखते हैं आप? एक- फिल्में देखते हैं आप? मैं फिल्म नहीं देखता। आप फिल्में नहीं देखते? मैं फिल्म नहीं देखता। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं देखते, मैं आपको बता देती हूँ। न जाने ऐसी कितनी ही फिल्में हैं जिसमें अगर किसी आतंकवादी को दिखाया गया है तो वो अलग अलग तरीके के गेटअप में नजर आया है। अब आप मुझे ये बताइए क्या करना चाहिए? उन फिल्मों को भी सबको बैन कर देना चाहिए? यहाँ तो आर्ट की बात हो रही है ना, कला की बात हो रही है। यहाँ पर भी एक आयोजन हो रहा था जिसमें कला को दिखाया जा रहा था। कोई भी किसी की क्या ये इंटेंशन हो सकती है कि वो एक धर्म को छोटा दिखा देगा? और अगर उसने पहना भी दिया मुस्लिम गेटअप तो क्या आप लोगों को इतनी समस्या उससे हो जाएगी कि आपने एक्चुअल में आतंकवादी को मुस्लिम गेटअप के साथ रिलेट कर दिया और बैन लगा दिया सरकार ने उस पर? अब सुन लीजिए, अगर वही गमछा अरे सर, भगवा तब से होता, आप ही को तो सुन रही हूँ। सुनिए ना, अगर वही गमछा भगवा होता,
वही गमछा अगर भगवा होता तो क्या होता, हमको ये बताइए। अगर वही गमछा भगवा होता तब ये क्या बोलती, अब मुकदमा होता कि नहीं होता ये बताइए, और बाइकाट होता है कि नहीं होता। हम तो औकात में, हम कहाँ औकात से बाहर जा रहे हैं, हम अपनी औकात में, भगवा से हम अपनी औकात में हैं, आप औकात से बाहर जा रहे हैं। आतंकवादी के सपोर्टर है तो बता दीजिए आतंकवादी के सपोर्टर। अरे आप तो कह रहे कि हम नाथूराम गोडसे गांधी को सही मारा, आप तो बोले आतंकवादी तो आप खुद हैं। आतंकवादी है तो है। और जो सीआईएसएफ के 150 जवानों को मार दिया दंतेवाड़ा में, वो आप कौन यही था? करिए, आप कौन था? सरकार, वो कहाँ से आया था? सरकार जो वो कौन तुष्टीकरण की था? राजनीति पाकिस्तानी कर था? रही है, कंचन जी, बोलिए, पाकिस्तानी था? फाजिल अहमद, क्या जवाब दे हम? मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी सुनने के इस वक्त एक अरे इस काम देश में नजर आ रहा है बाबा साहब इसमें, अम्बेडकर के लेकिन संविधान से सरकार रह जो रहे है हैं, किसी के एहसान तुष्टीकरण से की नहीं रह रहे। राजनीति। एक सेकंड बाबा फाजिल साहब अहमद, अम्बेडकर के बनाए कंचन संविधान जी, से एक रह रहे, सेकंड, किसी के एहसान से नहीं रह रहे। आप लोग इधर उधर डिरेल होते जा रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया आप दोनों का। अगर नहीं करनी है चर्चा मत कीजिए। सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर बांटती है, तो हिंदू बैन कलर पर तुष्टीकरण लगाती कर ही रहे है, ना। और आप लोग ये यहाँ हिंदू पर बैठकर ऐसे इस तरीके से लड़ते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि संविधान अखंड भारत की बात करता है और कोई भी मजहब किसी को तोड़ने की बात नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।